दोस्तों नमस्कार, मैं देवकीनंदन मिश्र हूं और पब्लिक न्यूज़ टीवी के इस यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के मंच पर आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं और जो कुछ बदलाव नहीं किए जा रहे हैं उसके बारे में भी मीडिया बता रहा है। मतलब जो व्यवस्था पहले से चल रही है उसके बारे में भी मीडिया बहुत जोर शोर से बता रहा है। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में मीडिया एक लाइन की चर्चा नहीं कर रहा है, वो है जफर अहमद फारूकी, जो उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। और जफर फारूकी, आपको पता है कि करीब उनको 2 दशक होने जा रहे हैं इस कुर्सी पर बैठने के लिए। जफर फारूकी सीतापुर के रहने वाले हैं और उन पर तरह तरह के आरोप बीच बीच में लगते रहे हैं कि वक्फ की जमीनों को उन्होंने किस तरीके से औने पौने दाम पर किराए पर दे दिया, औने पौने दाम पर लोगों को बेच दिया, अफसरों को बेचा, नेताओं को दिया। बहुत सारे आरोप जो है जफर अहमद फारूकी पर लगते रहे हैं। लेकिन जफर अहमद फारूकी आखिर कौन सा दिमाग इस्तेमाल करते हैं कि वो मायावती के भी प्रिय थे, वो अखिलेश यादव के भी प्रिय थे, और योगी आदित्यनाथ की जब सरकार बनती है 2017 में, उसके बाद 2021 में वो चौथी बार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मनोनीत हो जाते हैं, मतलब चुन लिए जाते हैं। हालांकि इस बार उनका जो जीत का अंतर था वो महज 1 वोट से था। आपको बता दें कि जफर अहमद फारूकी की चर्चा हर समय होती रहती है, क्योंकि वो जो कोई पावरफुल अफसर होता है, जो कोई पावरफुल अधिकारी होता है, जो नेता होता है, उसको वक्फ की जमीनें दे देते हैं, किराए पर देते हैं। वक्फ की जमीन रजिस्ट्री नहीं होती है, किराए पर दे देते हैं। इसकी वजह से उनका सिक्का हर सरकार में चलता रहता है। मायावती सरकार में उनका खूब जलजला था, वक्फ बोर्ड में जो वो चाहते थे वही होता था। अखिलेश यादव आए 2012 में, तो लगा कि जफर अहमद फारूकी हट जाएंगे, उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति बनेगा। लेकिन नहीं, यहां भी जफर अहमद फारूकी ने अपना पत्ता सेट कर लिया और जफर अहमद फारूकी ही मौजूद रहे पूरे अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद जफर अहमद फारूकी एक बार फिर वक्फ बोर्ड, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उसके चेयरमैन बन जाते हैं। और ये जो चेयरमैन 2021 में जब वो बनते हैं तो ये चौथी बार उनका ये कार्यकाल होता है, मतलब चौथी बार वो चेयरमैन बनते हैं। और इस बार जब वो चुनाव लड़े तो बड़ा दिलचस्प ये है कि भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में खड़ी थी। उनके खिलाफ जो समाजवादी पार्टी के हैं इमरान माबूद जो है वो खड़े रहे, लेकिन टक्कर हुई। लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के जो एक एमएलए हैं अबरार अहमद, उनकी क्रॉस वोटिंग की वजह से जफर अहमद फारूकी एक बार फिर चुनाव जीत गए। आज जब वक्फ बिल प्रस्तुत किया जा रहा था लोकसभा में, तो जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो बार बार ये बात कह रहे थे कि वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करने का ये बिल है, किसी की धार्मिक आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करने का उनका इरादा नहीं है, उनको गाइड करने का भी इरादा नहीं है। मतलब उनका कहने का आशय ये था कि जो प्रॉपर्टी है, जो बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, वो मनमानी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जफर अहमद फारूकी ही बोर्ड में बैठे हैं, बीजेपी की सरकार है 8 साल से, अगर वो मनमानी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ। और आपको एक बात और बता दूं, 5 रुपए में वक्फ बोर्ड जो है महीने पर बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टी किराए पर दे देता है। मतलब आप इसका समझ रहे हैं? दरअसल वक्फ बोर्ड का जो बोर्ड होता है, जो चेयरमैन होते हैं, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर होते हैं, वो सारा खेल यहीं पर करते हैं जमीनों का। मान लीजिए कोई जमीन है, 20 एकड़ जमीन है, वो किसी को किराए पर देनी है, तो वक्फ बोर्ड उसे 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए महीने या साल पर किराए पर दे देगा। और
एक मुश्त उससे जो किराए पर लेता है उससे बड़ी रकम ले लेता है। पहले वक्फ बोर्ड में क्या होता था कि 30 साल के लिए वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को आवंटित करता था। तो जब 30 साल के लिए आवंटित करता था तो उसमें बड़ी बड़ी कोठियां बन जाया करती थी। लेकिन अब उसका कार्यकाल 3 साल कर दिया गया, मतलब 3 साल के लिए ही लीज होगी। इस वजह से जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पर कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी हो पा रही है। लेकिन एक बिल्डिंग खड़ी है मुंबई में। मुकेश अंबानी का जो घर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना है। तो बिल किसके लिए आया, ये तो बात की बात है, ये चर्चा होती रहेगी। लेकिन जो खेल जफर फारूकी ने किया है, क्या उस पर भी कोई सवाल उठाएगा, क्या उस पर भी कोई चर्चा ये सरकार करेगी, इसका इंतजार रहेगा।